दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन शहर के बीचों बीच खड़े हैं। अचानक आपके सामने एक ऐसा प्रवेश द्वार उभरता है जो 15 मंजिल से भी ऊंचा है, जिस पर 1500 से अधिक देवी देवताओं, राक्षसों और दिव्य आकृतियों की रंगीन चमकती हुई मूर्तियां उकेरी गई हैं। हर मूर्ति जैसे अपनी कहानी कह रही हो, हर रंग मानो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। पहली नजर में ये अतिशयोक्ति लगता है, कल्पना लगता है, लेकिन दोस्तों ये कल्पना नहीं, ये है दक्षिण भारत का जीवित चमत्कार, मदुरै का मीनाक्षी अमन मंदिर। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक 14 एकड़ में फैला दिव्य ब्रह्मांड है। एक ऐसा स्थान जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास, विज्ञान और कला सब एक साथ जीवित रूप में नजर आते हैं। तो दोस्तों, भीगे हुए दिल और जिज्ञासा से भरे मन के साथ चलते हैं इस दिव्य संसार में। मदुरै के हृदय में बसा मीनाक्षी अमन मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि मदुरै शहर खुद एक शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया था, जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। मंदिर का इतिहास लगभग 2000 से 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है। हालांकि वर्तमान परिसर का अधिकतर हिस्सा 17वीं शताब्दी में नायक वंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर को देवी मीनाक्षी, पार्वती जी का अवतार और भगवान सुंदरेश्वर, शिव का रूप, उन्हीं को समर्पित किया गया है। दक्षिण भारत की धार्मिक, कलात्मक, सांस्कृतिक परंपराओं का ये एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जो सदियों बाद भी उसी भव्यता के साथ खड़ा है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। पूरी संरचना एक मंडला की तरह डिजाइन की गई है, जो समरूपता और ज्यामितीय संतुलन पर आधारित है। 14 विशाल गोपुरम, 4500 से अधिक पत्थर के खूबसूरत स्तंभ, 14 एकड़ में फैला विशाल परिसर, 5 विशाल प्रवेश द्वार, द्रविड़ कला की सबसे जटिल नक्काशियां, सैकड़ों देवताओं और पौराणिक चरित्रों की रंगीन मूर्तियां। इन कलाकारों ने सिर्फ पत्थर पर उकेरा नहीं, उन्होंने पत्थरों में जीवन डाला। मंदिर परिसर में स्थित है पोतमाराई कुलम यानी सुनहरे कमल वाला तालाब।
कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने इस तालाब को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि इसमें कोई भी समुद्री जीव उत्पन्न नहीं होगा। इस तालाब के मध्य में एक सुनहरा कमल बनाया गया है जो ज्ञान, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर के चारों दिशाओं में बने ये 14 गोपुरम सिर्फ टावर नहीं, ये ऐसे पहरेदार हैं जो सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। सबसे ऊंचा टावर 170 फीट से भी अधिक ऊंचा है। प्रत्येक पर बने हजारों रंगीन पौराणिक चित्र मंदिर की कहानी पत्थर पत्थर पर बयान करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है दक्षिणी गोपुरम, जिसे मंदिर का मुख्य द्वार माना जाता है। मंदिर का सबसे रहस्यमयी भाग है 1000 कंब मंडप, जिसे 1000 पिलर हॉल कहा जाता है। हालांकि असल में ये 885 स्तंभ हैं, लेकिन प्रत्येक स्तंभ इतनी बारीकी से बना है कि आप हर एक नया रूप, नया चेहरा, नई कहानी देखेंगे। कभी देवता, कभी राक्षस, कभी दिव्य पशु, तो कभी योद्धा। ये हॉल कभी नृत्य, संगीत और राज दरबार के लिए इस्तेमाल होता था। आज ये मंदिर संग्रहालय है, जहां प्राचीन कांस्य मूर्तियां, ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। अब चलते हैं मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा की ओर, मीनाक्षी के जन्म की ओर। कथा के अनुसार मलय ध्वज पांडे और उनकी पत्नी कंचन मलाई संतानहीन थे। उन्होंने एक यज्ञ किया और उस पवित्र अग्नि से जन्मी एक 3 स्तन वाली दिव्य कन्या मीनाक्षी। एक दिव्य आवाज ने बताया, तीसरा स्तन तब गायब होगा जब ये अपने भावी पति को देखेंगी। मीनाक्षी बड़ी हुई, राज्य संभाला, दूर दूर तक विजय प्राप्त की और फिर पहुंची कैलाश, भगवान शिव के निवास पर। जैसे ही उसने शिव को देखा, उसका तीसरा स्तन गायब हो गया। वो जान गई, यही हैं मेरे पति सुंदरेश्वर। दोनों मदुरै लौटे और वहां हुआ वो दिव्य विवाह, जिसमें सभी देवता उपस्थित हुए। आज भी ये विवाह हर साल तिरुकल्याणम उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे साल मंदिर दर्शन किया जा सकता है, लेकिन सबसे अद्भुत अनुभव है अप्रैल का तिरुकल्याण महोत्सव, जब लगभग 1 लाख से अधिक भक्त मंदिर में उमड़ते हैं। मंदिर को भारत का सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान भी घोषित किया गया है। तो दोस्तों, मीनाक्षी अमन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, ये एक जीवित इतिहास है, एक सांस लेता हुआ ब्रह्मांड,
एक ऐसा चमत्कार जिसे देखे बिना भारत की कोई भी दक्षिण यात्रा अधूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। घूमते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।